हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने हैं वाले हैं गाइस कि आपके लिए दिव्य ऊर्जाओं की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है। जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, ये उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। वो आपको इस समय क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस समय क्या सुनने, क्या जानने और क्या करने की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। तो ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, कनेक्ट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितना भी हो, मैसेज तो आपको ज़रूर मिलेंगे, गाइडेंस तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो जितना हो उतना लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या अर्जेंट मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। समय कुंभ राशि वालों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की अर्जेंट ज़रूरत है एक्वेरियस कुंभ राशि। ट्वेल्व 21 Look within and express gratitude. Go slow, take time. Four of Swords. Two of Swords. Violet flame. Uncaged relationships. Perfect timing. Connect with music. Eight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है शिफ्टिंग। Five of Swords. Sun. Queen of Pentacles. Okay. Five of Wands. Ten of Swords. Six of Pentacles. माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, देखिए इस समय आप लोगों की सिचुएशन पता है क्या चल रही है कि आप लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नाप तोल कर रहे हो। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको अभी किसी सिचुएशन में डिसीज़न लेना हो, या फिर किन्हीं क्रॉस रोड्स पर आप स्टक हो, ठीक है। मतलब कि मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, इस पाथ को चूज़ करना चाहिए, इस पाथ को चूज़ करना चाहिए, ये इसको लेकर के डिसीज़न लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए सही है। मतलब कुछ कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी आप करो क्या, और आप प्रिटेंड पता है कैसे कर रहे हो आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम कूल मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मतलब
आप ऐसा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। मतलब आप लोगों को शो नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपको देख कर के ना लोग जज नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपके अंदर इतना कुछ, इतनी हलचल चल रही है, इतना आप सोच विचार कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ओवर एनालाइज कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सोच करके पागल हो जाना कि क्या करूँ क्या नहीं, अंदर आपके जैसे हलचल मची हुई है और बाहर आप लोगों को बिल्कुल शांत, बिल्कुल सधे हुए आप नज़र आ रहे हो, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके जीवन में, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला तो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है डिवाइन का, भाई थोड़ा स्लो हो जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। किसी चीज़ की सबसे पहले तो जल्दबाजी मत करना, खास करके किसी डिसीज़न को लेने में आप जल्दबाजी मत करना। ये कुछ एक्वेरियस को ये भी लग सकता है कि यार कितना स्लो, ऑलरेडी इतना स्लो चल रहा है और कितना स्लो हम चलें, राइट। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अगर जल्दबाजी में इस समय कोई डिसीज़न लोगे तो फिसल सकते हो, कहाँ, गलत दिशा की तरफ। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये जो भी आपकी लाइफ में डिसीज़न है या ये जो भी आप कुछ सोच रहे हो, कोई डिसीज़न लेने के बारे में आप सोच रहे हो, आपको बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना, ठीक है। उसके लिए हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए ना, मुझे यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज मिल रही है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या है कि आपका फोकस ब्रीदिंग पर आएगा और आपका मन शांत होगा, ओवर थिंकिंग आपकी नॉर्मल होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक पल को आप डिसीजन बनाते भी हो ना कि चलो मैं ये पाथ को चूज़ करता, आपका दिल कह रहा है इधर चलो, फिर माइंड कहते हैं नहीं इधर चलो, ओवर एनालाइजिंग। फिर माइंड कहते हैं इधर चलो, दिल कहते हैं नहीं मुझे तो ये पसंद है। तो कन्फ्लिक्ट, दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना आपके अंदर, ये जो लड़ाई, ये जो युद्ध चल रहा है आपके अंदर, इस युद्ध की स्थिति में आप एक्शन या फिर आप डिसीज़न नहीं बना सकते सही। उसके लिए आपको पहले अपने आप को स्लो करना पड़ेगा, अपने सोच को, जो आपके अंदर सोच इतनी चल रही है ना, उसको शांत करने की ज़रूरत है, स्टिलनेस की ऊर्जा में आने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि सोच के आप कर क्या रहे हो, निगेटिव भी सोच रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोचे जा रहे हो, नेगेटिव भी सोचे जा रहे हो, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, तभी तो ऐसा हो रहा है, ये बात पे चलूँ नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, दिल कह रहा है वहाँ चलो, दिमाग कह रहा है अरे नहीं यहाँ पर जा कर के ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर ये नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो सब चल रही है। तो इस समय डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं सबसे पहले तो मन को यहाँ पर शांत करो। आपके लिए ना परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ोगे, प्रोसेस होगा, भागना नहीं है, जंप नहीं करना है। एक भी प्रोसेस को जंप कर दोगे गलत हो जाएगा सिचुएशन। आपको ग्रेजुअली चलना है, लेकिन एक्शन आपको अभी से लेने हैं। अपने मन को शांत कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, पेट से सांस आपको लेनी है, नाक से छोड़नी है, आंखें बंद कीजिए, बस इसी पर फोकस कीजिए। कैसे मैं सांस ले रहा हूँ, कैसे सांस बाहर निकल रही है, उसके बीच में थॉट्स आएंगे, उसके बीच में विचार बहुत सारे आने वाले हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही विचार आए आपको ये ध्यान रखना है कि ये विचार आ रहे हैं, मुझे इनको साइड में करना है, मुझे अपनी सांसों पर फोकस करना है। फिर से आप सांसों पर फोकस कीजिए। बस ये करते करते आपका मन शांत होने लग जाएगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा 1-2 दिन में काम हो गया, 3-4 दिन में काम हो गया, करोगे तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। दूसरा, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत, देखो नेचर में क्यों बोला जाता है, जो नेचर होती है ना, हम लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में आ गए, राइट। उससे क्या होता है, हम अपनी रूट से बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं, रूट से ऊपर आ चुके हैं, रूट से कनेक्टेड ही नहीं है। पहले के लोग जो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते थे, ग्राउंडेड रहते थे, उनके अंदर धैर्य था, उनके अंदर शांति थी। लेकिन आज हम लोगों के अंदर शांति नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने रूट से ऊपर उठ चुके हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। तो आपको ज़रूरत अपने रूट से कनेक्ट होने की, ठीक है। कोशिश कीजिए, किसी गार्डन एरिया है कोई, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स हो, ग्रास हो, वहाँ पे नंगे पाँव चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर के साथ कनेक्ट होना, वो आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करेगा, ओके, आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करेगा, आपके मन को शांत करेगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा। ग्राउंडिंग आप मेडिटेशन आप कर सकते हो। आपको जो क्या बोलते हैं उसको, या
गाइडेड मेडिटेशन, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे ग्राउंडिंग गाइडेड मेडिटेशन, वो आपको मिल जाएगा। बहुत प्यारी मेडिटेशन होती है, वो कीजिए। वो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई गार्डन एरिया नहीं है, इट्स ओके माय डियर, आप घर पे बैठ के करो। करना तो पड़ेगा ना, अब कहाँ पे गार्डन ढूंढोगे आप, ठीक है, तो अपने घर पे कर लो। ओके, ये भी आप कर सकते हो। जिनके है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, जिनके नहीं है वो आप घर में कीजिए, ठीक है, लेकिन कीजिए ज़रूर। ओके, दूसरा मेडिटेशन, अगर आप बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हो, जो मैंने बोला मेडिटेशन में बस आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। उससे आपका मन शांत होगा, आप फोकस कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या बुरा है, क्या सही है, उसका चुनाव आप कर पाओगे, तो सही दिशा की तरफ आप चल पाओगे। बेसिकली विद द 2 ऑफ सोर्ड्स आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, आपको अपने दिल और दिमाग, ये जो कन्फ्लिक्ट है उसके बीच में इंट्यूशन आपको क्या कह रही है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब इंट्यूशन की आवाज़ जो होती है ना, उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत सटल होती है। अब इतने शोर में, इतने कन्फ्लिक्ट में आप उस वॉइस को समझ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को शांत करना, बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, आपके मन को शांत करना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप उसकी वॉइस को आप समझ पाओगे। और जब भी हम आपको बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, शांत हो, ग्राउंडिंग करो, इट मीन्स आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन की वॉइस को फॉलो करने की, और वो तभी होगी जब आपका मन शांत होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लुक विद इन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, अपने अंदर जाना है आपको, वही जो मैंने आपको बोला, और हमेशा खुश रहना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। दिव्य ऊर्जाओं को, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनको थैंक यू बोले कि थैंक यू सो मच इतनी गाइडेंस देने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच मेरे जीवन में इतने अच्छे लोग लाने के लिए, थैंक यू सो मच कि मैं करियर में, मेरा करियर है, थैंक यू सो मच मैं जॉब पे जा पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच कि मैं खाना खा पा रहा हूँ, आपने मुझे खाना दिया। तो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना, लेकिन ऊपर से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। ओके, यहाँ से नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको पर्सनली भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है द नीड टू मूव ऑन। कुछ ऐसे आपके जीवन में ना गाइस, यस गाइस, आपको ना एक्वेरियस, कुछ ऐसे अनहेल्दी रिश्ते आपके जीवन में हो सकते हैं जिनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, जिस वजह से आपके जीवन में ना बेसिकली ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर कुछ करना भी चाहते हो ना, या तो आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर मतलब आपको किसी रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया जाता है, कि आपका एक दायरा बना दिया जाता है कि आपको इस लेवल तक ही ये काम करना है, इससे बाहर जा कर के आपको काम नहीं करना है। तो वो एक फ्रीडम वाली एनर्जीज़ नहीं है आप में से किसी के जीवन में, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों के लिए नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये जिसके लिए भी मैसेज है प्लीज़ आप रिसीव कीजिए। तो आप में से कोई है या कुछ लोग हैं जिनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसे रिश्तों को जो है आप रिलीज़ करके आगे बढ़िए जो आपको गलत पाथ दिखा रहे हैं। ओके, ये 2 मैसेज है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप है जहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर के, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे हम मूव ऑन नहीं कर सकते, राइट, जिनको हम छोड़ करके जा नहीं सकते हैं। ओके, हर तरह के हमारे फैमिली मेम्बर्स में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग माइंडसेट होते हैं बेसिकली सबका। तो इट्स ओके, आपको करना क्या है, अपनी कोड कट करें उस वक्त पे। जो भी नेगेटिव एनर्जीज उनकी तरफ से आ रही है ना आपकी तरफ, या फिर जो भी वो ब्लॉकेज आपको भेज रहे हैं, और आपका जिसे कहते हैं ना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने जीवन में, पर मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मुझे ओपन नहीं किया जा रहा है, मुझे छोड़ा नहीं जा रहा, मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है कि मैं अपना फ़ैसला खुद ले पाऊँ। तो वहाँ पे कोड कट कीजिए। और एक बात और बताती हूँ, उनको लेकर के ना अपने अंदर ग्रज मत रखो। अगर आपने अपने अंदर ग्रज रखा, मतलब अगर आपने अपने अंदर उनको लेकर के कोई बुरी भावना रखी, आपने अपने अंदर कोई गुस्सा रखा उनके लिए, तो वो सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी। उनको माफ़ कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, उनकी उस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ कीजिए। अच्छा, इसमें आपके लिए क्या स्थिति काम करेगी मैं बताती हूँ। लगभग मैंने ज़्यादातर रीडिंग्स में दिया है ये मैसेज, और उनके लिए बहुत सही काम कर रहा है। हो ओपन ओपन ओ प्रेयर, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको हो ओपन ओ प्रेयर मिलेगी। आप हो ओपन ओ प्रेयर कीजिए। ओके, कुछ लोगों के हो सकता है बैक में प्रॉब्लम हो,
ये इन स्टकनेस की वजह से भी है, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी है कि आपकी बैक प्रॉब्लम, बैक इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, या फिर या लोअर इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, कुछ बैक से रिलेटेड मुझे इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको हो ओपन प्रेयर बोलना है, उस पर्सन को या उन पर्सन्स को माइंड में रखो अपने, और वो प्रेयर बोलना स्टार्ट कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो हो ओपन प्रेयर है, ये बहुत पावरफुल है। इसको करना कैसे है मैं पूरा आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। रात को सोने से पहले 15 मिनट या तो आप इसको चैंट करोगे, या फिर आप यूट्यूब पर आप इसको लगा लेना। देखो ये मुश्किल नहीं है, आप चैंट कर सकते हो। चैंट करोगे तो उसकी ऊर्जा डायरेक्टली मिलेगी। चैंटिंग आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर धीरे धीरे बुदबुदाना, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे भी बोल सकते हो, या फिर आप सुन भी सकते हो, इट्स ओके। आप अगर नहीं, आपका लग रहा कि नहीं मैं चैंट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप जो है आप सुन भी सकते हो। और मॉर्निंग में, क्योंकि आपके लिए नेसेसरी है मॉर्निंग में भी करना, जब आप उठें तो 15 मिनट या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप उसे सुनिए या बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप कहोगे इसमें मेरी गलती क्या है, मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। जब आप इस प्रेयर को चैंट करोगे ना, आपके अंदर जो रिश्ते ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं ना, उनके प्रति वो जो नेगेटिव भावनाएं हैं, गुस्सा है, एग्रेशन है, वो सब आपके अंदर से रिलीज़ होगा। हम क्या कहते हैं, हमारे आसपास जो रिश्ते हैं या फिर हम जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो सब हमारी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। हम जो उनके बारे में सोचते हैं वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप इनको चैंट करोगे ना, आप देखोगे कुछ वक्त में कि वो आपके अंदर से ही वो ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो रिलीज़ हो रहा है। तो सामने वाला पर्सन का बिहेवियर आपके लिए चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जब सामने वाले पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा, वो सपोर्टिव होगा आपको, तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको एक अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हैं, रेदर कि हम इसको इससे बाहर आ जाए। यस, कुछ केसेस में ये काम नहीं करेगा, जैसे कि टॉक्सिक कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिनसे हमें बाहर आना होता है, जिनके साथ पूरा हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें कोड कट करना होता है, रिलीज़ करना होता है। वो कार्मिक्स होते हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, जो हमारे घर में ही होते हैं, हमारे सिबलिंग्स कह लीजिए या फिर जो भी है, उनके साथ आप ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कीजिए, क्योंकि ये वक्त है आपका ये काम करने का, ठीक है। और वॉयलेट फ्लेम के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। वॉयलेट लाइट के साथ आप बेसिकली आप काम कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करो ना, 2 तरह की मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, डेफिनेटली आप करो। जैसे 10 मिनट्स आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो या 5 मिनट्स आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, इनफ है। उसके बाद बाकी के 10 मिनट्स आप अपना एज्यूम करो कि यूनिवर्स से जो है वॉयलेट लाइट आ रही है, ठीक है। वॉयलेट लाइट सीधा आपके क्राउन चक्रा में आ रही है और आपके अंदर भर रही है, और आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है ना, वो ब्लैक कलर के धुएं के रूप में रिलीज़ हो रही है। आपके अंदर से, आपकी पूरी बॉडी में से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, ठीक है। आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल गई। जब तक आपको दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ वो रिलीज़ हो रही है, देखो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई है और मेरे अंदर जो वॉयलेट लाइट है वो पूरी भर चुकी है। मैं बहुत पॉजिटिव हो चुका हूँ, मैं बहुत हल्का हो चुका हूँ, लाइट हो चुका हूँ, ठीक है। मेरी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो चुके हैं। बस आप ये भी आप जो है मेडिटेशन आप कर सकते हो, एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपके लिए कनेक्ट विद। देखिए फॉर्म्स तो डिवाइन ने आपके लिए बहुत दी है। पहला है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देन वॉयलेट लाइट एंड देन कनेक्ट विद म्यूज़िक। देखो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है, इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, म्यूज़िक सुनो। कोई सैड म्यूज़िक सुनने के लिए नहीं कह रही हूँ, कोशिश कीजिए लिरिक्स वाले म्यूज़िक ना ही सुनिए, कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक सुन लीजिए जो आपसे कनेक्ट कर रहा हो, क्योंकि ये वक्त आपको अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है, नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग का कार्ड है ना, इसके नीचे है ओ माई गॉड, गेट योर पावर बैक एंड देन वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस एंड रिटर्न टू पर्पस। सी तो प्लीज़ इन ऊर्जा से बाहर निकले, शिफ्ट कीजिए इस नेगेटिव एनर्जीज़ को, ओके।
यस, शिफ्ट कीजिए इस ऊर्जा को, और ये काम आपको अभी करना है। ओके, अभी से स्टार्ट कर देना है आपको। लेट्स सी और आपके लिए क्या इस समय अर्जेंट मैसेज है जो डिवाइन आपको इस समय बताना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि, ब्रेकिंग ट्रेल, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। यस, जैसे कि मैंने बोला, ये कुछ आपको कोई बड़ा आपको फैसला लेने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा, आप अपनी जब तक पावर में नहीं आओगे ना तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। किसी एक ब्रेक थ्रू की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए आपकी पावर में टैप इन करना बड़ा ज़रूरी है, उसका आपका नेगेटिविटी से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ये जो पाथ चूज़ करना या फिर ये कोई डिसीज़न लेना, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके केस में कि कुछ अलग आप कर रहे हैं, कुछ यूनिक आप कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम सॉरी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी पावर में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। मे बी कोई ऐसा पाथ है जो आपके लिए कुछ नया भी हो सकता है, या फिर वहाँ पर चलने के लिए ना बहुत करेज की, बहुत स्ट्रेंथ की, बहुत पावर की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये शिफ्ट में आना बड़ा ज़रूरी है, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है भाई, आप खुल करके बाहर आओ एक्वेरियस, दिखाओ अपने आप को मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। भाई आप अपनी लाइफ में ना मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करो कि यस, मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव वे में तब्दील हो रही है। ओके, अगर किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर भाई मैं इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर ही नहीं आ सकता, या फिर मैं ये इस तरह का फ़ैसला ही नहीं ले सकता, या फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ, नहीं, आप ले सकते हो। अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बहुत वर्क करेंगी, क्योंकि आप एयर साइन हैं। ओके, लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं, डिस्टेंट थंडर। ओह, क्लियर द एयर। मैंने बोला ना कि कुछ थोड़ा सा क्लिनजिंग कीजिए, छांटिए, देखिए कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए सही है। जिनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जिनसे आपको सिर्फ कोड कट करनी है वो कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके जो आपको लिमिट करते हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपको लिमिट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। अब तो आपको वो फैसला लेना है, क्योंकि कुछ तो है आपके आसपास की हवा में, कुछ तो नेगेटिविटी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। लेट्स सी टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा डिसीज़न है जो आपको ना बहुत, आपका माइंड आपको बहुत रोक रहा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं आपको रोक रही हैं गाइस, और आपको वो लेना, मतलब लेने में ना बहुत वो हो रहा है कि मैं कैसे लूँ वो एक्शन, वो डिसीज़न। ओके, नहीं, बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही, एक एक करके लूँगी। थैंक यू। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों को और क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हो, जिनको अर्जेंट सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों को अर्जेंट सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यहाँ पर लिखा हुआ है कैटरपिलर, बॉटम ऑफ द डेक, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। तो येस, जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है, या जिस भी उलझन में उलझे हुए हो आप एक्वेरियस, वो हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप कंसर्न दिखा रहे हो, वो आपको बता रहे हैं ऐसी नहीं रहेगी, चेंज आएगा, चेंज आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड जिस पर मेरी नज़र गई है वो है स्टार। तो यहाँ पर है गारंटीड सक्सेस। ओ माय गॉड, तो ये जो भी आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है, जब आप ये ब्रेक थ्रू आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
और ये जो भी आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है ना, जो इंट्यूशन के बेसिस पर आप जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं, गारंटेड सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। भाई आप मतलब मटेरियल थिंग्स बहुत आप अट्रैक्ट करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो, गुड हेल्थ, वेल्थ, मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आपके लिए नज़र आ रही है। खासकर हेल्थ को लेकर के, अगर हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं, उसको लेकर के ज़रूरी कदम उठाइए, वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और मैं आपकी स्थिति में बहुत सुधार होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली देखिए, सुधार होता तभी है जब आप अपने ऊपर भी चेंजेस लाएंगे। बैठे बिठाए कभी सुधार नहीं होता, सिर्फ वीडियो देखने से सुधार नहीं होता, गाइडेंस को अप्लाई करने पर सुधार होता है, ओके। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल इफेक्ट योर लाइफ, ओके। कोई पैटर्न हो सकता है कि ये इस वक्त भी चले, या उस दौर से आप गुजर रहे हो, किसी चीज़ को आपको बेसिकली ब्रेक करने की ज़रूरत है। कोई लेसन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिखाया जा रहा है, कुछ आपको सिखाया जा रहा है एक्वेरियस, ओके। कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, कोई आपको ना सेम जो आपने कोई पहले गलती करी है उसको रिपीट नहीं करना है इस वक्त में। आपको यहाँ पर दिव्य ऊर्जा आपको ये बोल रही है कि आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। और अदरवाइज ना मतलब, या फिर हो सकता है कि कुछ समय पहले या रीसेंट पास्ट हो सकता है या पास्ट हो सकता है, जो पहले इश्यू हुआ था वो हो, और आपको देखा जा रहा है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हो, ओके। किस तरह से आप उसको डील करते हो, किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो। मे बी आपने पहले सही तरीके से हैंडल नहीं किया था, तो वही बात है कि आपको आप कैसे आप हैंडल कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो अपनी गलती को दोहराना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। रोमांस इज़ इन द एयर, तो प्यार को लेकर के बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, लव एंड रोमांस दोनों ही यहाँ पर आया है, तो प्यार को लेकर के ये वक्त बहुत अच्छा है, ब्लेस्ड है। और जो यहाँ पर प्यार के लिए वेट भी कर रहे हैं, तो यस, आपकी वो विश भी पूरी होने वाली है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। बट गाइज प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो यस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी गाइडेंस आपको मिली है, कितनी कनेक्ट हुई है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए, छोटी सी मदद आप मेरी कर पाएँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.